जन सुराज भी अगर सभी दलों की तरह आया तो उसे भी लात मार के जनता हटा देगी। प्रशांत जी ने तो पक्ष और विपक्ष दोनों के नाक में दम कर दिया। नीतीश कुमार बन गए हैं कि जो शराबबंदी से 300 लोगों की जान चली जाती है और तभी नीतीश कुमार पैकेट में हाथ डाल करके कहते हैं हमको तो कुछ पता ही नहीं है, जो पिएगा वो मरेगा। धर्म पूछ करके मारा है तो हम भी धर्म बता के मारेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। आज हमारे साथ रोहतास जिला के वाहिनी प्रमुख जुड़े हैं जिनका नाम नीलकमल पांडे है, तो इनसे हम कुछ जानना चाहते हैं। स्वागत है भैया आपका हमारे न्यूज चैनल। बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके और हमसे बातचीत करने के लिए आए। जी, आप प्रशांत किशोर जी की व्यवस्था में कैसे जुड़े और आप कौन से पद पे काम कर रहे हैं? नहीं, मैं प्रशांत जी के इस व्यवस्था से एक्चुअली 2020 से जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी के साथ जब बात बिहार की चल रही थी उस वक्त हमारी प्रशांत जी से बातें हुई थी, हम लोग मिलने आए थे। तब प्रशांत जी ने कहा था कि कोई नया व्यवस्था एक स्टार्ट करेंगे। तब जनसुराज की बातें नहीं थी, उस वक्त जनसुराज नाम नहीं था। प्रशांत जी बताया कि कुछ नया व्यवस्था हम लोग बनाएंगे, उसमें अब आप लोग आइए, साथ दीजिए और सारे युवाओं को बिहार के लोग जुड़े और एक बिहार में बेहतर कार्य किया जाएगा जो बिहार के हित में होगा। तो उस वक्त जब तक हम जुड़े रहे तब तक बात बिहार की डिजिटली प्लेटफॉर्म चलती थी और उससे मैं जुड़ा रहा। फिर 2021 में भी हम लगातार साथ रहे। 2022 में 2 अक्टूबर 2022 में जब प्रशांत जी अपना यात्रा स्टार्ट किए तो यात्रा में हम गए, फिर हम चले आए, फिर आते जाते रहे पद यात्रा में। हम तब से लगातार जुड़े हुए हैं। फिर हमने अलग अलग जगह पे कैंप चलाया और अभी हम जिला वाहिनी प्रमुख के पद पे दायित्व में हैं। जी, तो आप जन सुराज से जुड़े, तो जन सुराज की व्यवस्था से प्रभावित होकर जुड़े हैं या आगे जाकर आपको भी चुनाव लड़ना है? नहीं, अभी कोई चुनाव की मतलब नहीं बनती है। अभी हम लोगों की बहुत उम्र है चुनाव लड़ने के लिए। अभी पहले बिहार में एक बेहतर व्यवस्था बन जाए, जैसे हमारे जैसे लाखों युवाओं आज बिहार के बाहर जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी पहले बिहार में वो व्यवस्था बन जाए। चुनाव की अभी हम लोगों की कोई इच्छा नहीं है कि हम लोग कोई चुनाव लड़ने के लिए जुड़े हुए हैं। हम लोग जुड़े हुए हैं कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो। आज जो हमारे लाखों भाई जो है बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उस चीज़ों से निजात मिले। 10-15 हज़ार की नौकरी उनको इसी बिहार में मिले, उसके लिए हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद रहा तो यह स्थापित होगा भी। तो युवाओं के रोजगार के लिए जन सुराज की क्या प्लान है? अभी प्रशांत जी उसके लिए तो काम कर रहे हैं। अभी देखिए, जब तक किसी भी कार्य को, बड़े कार्य को करने के लिए उसके लिए सरकारी व्यवस्था में जुड़ना सबसे पहली प्राथमिकता होता है। मान लीजिए आप किसी भी अपने दरवाजे पे, अपने घर पे अगर आप घर की ढलाई करवा सकती हैं, अपने दरवाजे को बनवा सकती हैं, लेकिन दरवाजे के सामने रोड बनवाने के लिए उसके लिए सरकारी फंड की जरूरत होती है। ठीक उसी तरीके से बिहार में व्यवस्था अगर जब बदलेगी तो प्रशांत जी रोजगार के लिए बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे और अभी उसमें काम कर भी रहे हैं। लेकिन उसके लिए पहले प्रशांत जी या जन सुराज को सत्ता में आनी होगी, बिहार की व्यवस्था में आनी होगी, तब कुछ अच्छे कर पाएंगे। अभी व्यवस्था में आने के लिए लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं और कामयाब होंगे, इसके लिए अभी वो प्रयास में है। जी, तो तमाम पार्टियां तो यही कहती है कि हम आएंगे तो रोजगार दे देंगे, तो लोग कैसे भरोसा करें कि जन सुराज आएगी तो इनकी सरकार आएगी तो सभी को रोजगार मिलेगी, हमारे राज्य से युवा पलायन नहीं करेंगे? नहीं, आप जो बता रहे हैं कि तमाम पार्टियां ये दावा कर रहे हैं, तो तमाम पार्टियां की जनता तो देख चुकी है। ये तो 30-40 साल से लगातार स्थापित पार्टी है। 75-70 साल से कांग्रेस को भी लोगों ने देखा है, 30 साल से आरजेडी को भी देखा है, 20 साल से पिछले नीतीश जी को भी देखा है, भाजपा को भी देखा है। ये तो जितने पार्टी अपने आप को ये दावा करती है कि हम कर देंगे, हम कर देंगे, तो ये तो लोगों ने देख चुका है जनता ने। अब तो बारी एक जन सुराज की है और इस बार जन सुराज के लिए जनता ने मूड बना लिया है और ये देखेगा। और अगर भरोसे नहीं हुआ तो लोकतंत्र में भाई सबके अधिकार है, 5 साल पे बदलने की भी जनता को ही अधिकार है। अगर जनता 5 साल के लिए बनाती है तो उसके ये पूरा पावर है को हटा भी सकती है। जन सुराज भी अगर सभी दलों की तरह आया तो उसे भी लात मार के जनता हटा देगी 5 साल पे। और क्या किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है कि भैया हम आएंगे तो बहुत अच्छा ही कर देंगे, लेकिन लोकतंत्र में ये जनता के पास वो अधिकार है कि अगर जन सुराज भी बाकी दलों की तरह साबित हुआ तो आप उसे 5 साल बाद हटा दीजिए। अच्छा, अगर जन सुराज की व्यवस्था अगर नहीं बनती है तो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनका भविष्य क्या होगा? 5 साल और संघर्ष करेंगे। अब घर में जैसे कोई हमारे भाई हैं या हमारे परिवार के कोई भी एक सदस्य है, यूपीएससी का तैयारी वो करता है और अगर वो एक बार सफलता नहीं हासिल हुआ तो पूरे परिवार जैसे उसके साथ पीछे संघर्ष कर रहे थे, आगे भी फिर संघर्ष करेंगे। 5 साल फिर ये पूरे परिवार मेहनत करेगा, जन सुराज के लोग मेहनत करेंगे, लेकिन बिना बदलाव के पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये जितने भी जन सुराज को परिवार है, ये कोई पैसे से नहीं है, ये कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा से नहीं आए हुए हैं, ये बिहार की व्यवस्था के बदलाव के लिए जुड़े हैं और बदलाव करके ही रहेंगे। जन सुराज इस बार नहीं आई, 5 साल और मेहनत किया जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कोई पीछे नहीं हटने वाला है, सभी युवा जहां आज हैं कल भी रहेंगे। जो लोग अभी तक जन सुराज की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम कहेंगे जितने भी लोग अभी नहीं जुड़े हुए हैं, जो इस विचारधारा के जन सुराज की इस विचारधारा से वंचित है, उनसे हम विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि भैया आप आइए। इस बिहार व्यवस्था की जो अब बिहार में ये अव्यवस्था फैली हुई है, इसके बिहार में एक बदलाव की प्रशांत जी ने मुहिम छेड़ा है। इस बिहार के बदलाव में आप लोग अपना योगदान दीजिए, अपना कंधा लगाइए और एक बार बिहार की व्यवस्था बदलिए। सरकार बदलने से नहीं होगा, व्यवस्था बदलना पड़ेगा। व्यवस्था बदलने के लिए वार्ड से लेकर के और
और जब MP तक बदलेगा, वार्ड से लेकर के मुखिया मुख्यमंत्री तक बदलेगा, तब जाकर के ये व्यवस्था बदलेगी। और उस मुहिम में हम लोगों ने लगा हुआ है। चुनाव तो नजदीक आ रही है, तो प्रशांत किशोर क्या तैयारियां कर रही हैं? क्या बिहार बदलाव यात्रा जो निकल रही है सक्सेसफुल हो सकती है? बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। अभी आप लगातार देखिए कि बिहार में अभी जो उद्घोष यात्रा हमारी चल रही है प्रशांत जी की, आप लगातार अगर किसी भी रैली का अगर आप उसका वीडियो देख ले, फोटोज देख ले, कोई भी फुटेज उठा करके आप देख ले, तो उसमें आपको समझ में आएगी कि जो 30 साल से स्थापित पार्टी है उसके पास भी इतने भीड़ नहीं आ रही है, उतने जन समर्थन नहीं मिल रही है जो आज हमारे आदरणीय नेता प्रशांत जी को मिल रही है। लोगों ने इस बार मन बना चुका है कि जनसुराज के साथ वो लोग आएंगे और बिहार की व्यवस्था बदलेंगे। 11 अप्रैल को जो बिहार बदलाव रैली हुई थी, उस पर विपक्षी पार्टी बोले थे कि ये रैली फ्लॉप हो गई क्योंकि गांधी मैदान में अधिकतर सीटें खाली रह गई थी। तो बोले थे कि प्रशांत किशोर की फिर दूसरी मुट्ठी खुल गई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिहार बदलाव रैली को जो लोग फ्लॉप बता रहे हैं उनको ये भी बतानी चाहिए कि 12 घंटे तक पूरे पटने जाम रहे। ये तो जो और वो जो आपको फोटो या वीडियो दिखा रहे थे, वो सुबह 10 बजे की वो लोग फोटो वीडियो दिखा रहे थे जो दिन का था। तब तक लोग अभी आ ही रहे थे। 2 लाख तकरीबन लोग दीघा के उधर ही फंसे रह गए। कितने को प्रशासन आने नहीं दिया, जो आ गए उनको वहां तक पहुंचने नहीं दिया। मतलब उस तरीके से अव्यवस्था फैलाया गया प्रशासन के द्वारा। ये जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो ये चाहते ही थे कि फ्लॉप कर जाए, लेकिन कहीं से जो लोग ये बता रहे हैं कि फ्लॉप हो गया है, तो अब बड़े बड़े जो पत्रकार बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, उन लोगों का भी अगर एक बार वो लोग देखेंगे तो उन लोगों ने ये बात कहा है कि प्रशांत जी ने तो पक्ष और विपक्ष दोनों के नाक में दम कर दिया है। 12 घंटे तक पटना जाम रहा। फ्लॉप कैसे हुआ भाई? अगर फ्लॉप होता तो 12 घंटे तक जाम कैसे होता पूरा पटना? तो ये जो बता रही है, उनके पास कहने की जब कुछ नहीं है तो यही बातें करेंगे। जो लोग बराबरी नहीं कर सकते हैं वो बुराई ही करते हैं। तो उनकी अब कैपेसिटी नहीं रही है, उतनी क्षमता नहीं रही है कि अब वो प्रशांत किशोर की बराबरी कर सके, जनसुराज की बराबरी कर सके। तो बुराई करके लोगों को ये बातें फैलाएंगे, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, और उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर जी 2014 में मोदी जी के साथ काम किए बीजेपी में, और 2015 में नीतीश कुमार के साथ भी काम किए। तो ये एक वर्ग से नई पार्टी बनाने के पीछे क्या मकसद है? भाई आप लोग केवल मोदी जी और नीतीश कुमार के बारे में बता रहे हैं। प्रशांत जी तो जगन मोहन रेड्डी के लिए भी काम किए हैं, प्रशांत जी तो कांग्रेस के लिए भी काम किए हैं, प्रशांत जी ने भाजपा के खिलाफ ममता बनर्जी के लिए भी काम किए हैं। ये तो सभी के लिए काम किए हैं। उस वक्त इनका ये व्यवसाय था, इनका ये बिजनेस था, इनका ये कार्य करने का एक यही इनका काम था कि जो ये चुनावी रणनीति का काम करते थे, सभी को सलाह देते थे। तो इनका एक तरीके से ये काम करने का तरीका था कि अलग अलग दल के लिए जिनको जहाँ काम मिला वो काम करते थे। वो ये सभी के लिए काम किए हैं। स्पेशल कोई ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन में केवल भाजपा के लिए ही काम किए हैं और जदयू के लिए काम किए हैं। ये उनके लिए भी काम किए हैं जो भाजपा के खिलाफ भी लड़ती है, ममता बनर्जी के लिए, ये जगन मोहन रेड्डी के लिए भी काम किए हैं, ये पंजाब में उनके अमरिंदर सिंह कैप्टन के लिए भी काम किए हुए हैं। तो ये भाजपा के खिलाफ भी काम किए हैं। अभी जो प्रशांत जी का आपका सवाल है कि अभी अचानक से इनकी कैसे मानसिकता बदल गई, अभी कुछ दिन पहले प्रशांत जी ने एक बड़े चैनलों पे इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बताए थे कि हम तब के नीतीश कुमार की उस नीतीश कुमार को हम मदद किए थे कि जब एक बार बंगाल में रेल दुर्घटना हो गई थी, तो उस नीतीश कुमार की नैतिकता जिंदा थी कि जिन्होंने एक रेल दुर्घटना में कुछ लोग मारे गए थे, उसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हम इस पद के योग्य नहीं है, पद के काबिल नहीं है, हमारे वजह से इतने लोगों की जान जा चुकी है। अभी वो नीतीश कुमार ये है, अब वो नीतीश कुमार बन गए हैं कि जो शराबबंदी से 300 लोगों की जान चली जाती है और तभी नीतीश कुमार पैकेट में हाथ डाल करके कहते हैं हमको तो कुछ पता ही नहीं है, जो पिएगा वो मरेगा। तो अब उसके खिलाफ पहले के नीतीश में और आज के नीतीश में आसमान जमीन का फर्क है। पहले नीतीश कुमार एक सुशासन बाबू के लिए काम किए थे, आज वो नीतीश कुमार है कि राष्ट्रगान होता है तो ये हंसी मजाक और उस पर थपड़ी पीटते हैं। किसी के पिताजी के पुण्यतिथि में जाते हैं तो उनके बेटे के ऊपर ही फूल माला चढ़ाने लगते हैं। तो पहले के नीतीश में और अब के नीतीश में ये वो नीतीश कुमार है जो पहले कभी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, आज वो नीतीश कुमार है जो सदन में महिलाओं पे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अब उनके अंदर वो लाज शर्म हया सब खत्म हो चुका है। तब बिहार में अब वो कोई नहीं बचा है। एक जो है जंगल राज का ही बात हो गया था, जंगल राज के ही स्थापित किए थे। एक जो है आज वो भ्रष्टी हो चुके हैं, उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तब लास्ट में लगा कि नहीं भाई बिहार अब रसातल की तरफ जा रहा है, तो प्रशांत जी जैसे लोगों को आना पड़ा और बिहार की व्यवस्था में फिर से एक
नए लोगों में ऊर्जा डालने की प्रयास कर रहे हैं और बिहार की व्यवस्था के बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो प्रशांत किशोर हैं ये बोलते हैं कि जब हमारी व्यवस्था या हमारी सरकार आएगी तो हम 15 मिनट के अंदर अंदर हम दारू चालू कर देंगे, तो इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा करना चाहिए या जो प्रशासन जो अति कर रही है उसको और टाइट करना चाहिए? नहीं, जो प्रशांत जी कहे हैं वो बहुत अच्छी बात कहे हैं कि भाई 15 मिनट में हम बिल्कुल ही शराबबंदी हटा देंगे। वो किस लिए कहे हैं? अगर आज आप बिहार के जेल में चले जाए, 3 लाख लोग तकरीबन बिहार के जेल में बंद हैं। वो 3 लाख लोग किस परिवार के लोग हैं? किसी एक बता दीजिए कि वो बहुत बड़े गराज घराने के हो, किसी मंत्री के बेटे हो, किसी प्रशासन के बेटे हो, किसी शराब माफिया का बेटे है। वो ये लोग हैं जो सबसे ज्यादा गरीब परिवार के लोग हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, जो जा करके मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं। आज एक तरफ तो ये बात कहते हैं गरीबों की बात है, एक तरफ ये देखिए कि जो 3 लाख परिवार है वो परिवार जेल में बंद है। जो वही कमाता था तो उसके पीछे इतने परिवार पलते थे, इतने लोग खाते, उसके कमाने से इतने लोगों का भरण पोषण होता था। आज वो सारे लोग जेल में बंद है। दूसरी बात की शराबबंदी है ही नहीं। आप अगर यहाँ बैठी है, बोलिए अगर अभी भी जरूरत है, आप पटना के अभी आप पाटलिपुत्रा गोलंबर पे है, अभी भी यहाँ पे आपको जरूरत हो तुरंत अभी होम डिलीवरी आ जाएगा। तो शराबबंदी जब है ही नहीं तो किस बात की शराबबंदी? इस शराबबंदी के नाम पे प्रशासन की जेब गर्म हो रही है, नेताओं की जेब गर्म हो रही है, शराब माफियाओं की गर्म हो रही है और इसमें गरीब मरते जा रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आप एक नशा छुड़ाने के चक्कर में, आपको लगता है कि शराब चालू था तो बहुत लोग नशा की तरफ बढ़ रहे थे। भाई वो नशा कुछ हद तक अच्छा था। मुझे तो लगता है कि आज जो ये गांजा और अफीम और चरस की तरफ लड़के बढ़ रहे हैं, युवा बढ़ रहे हैं, ये सबसे गंदा नशा है। तो शराबबंदी का ये साइड इफेक्ट एक और बढ़ गया है कि लोग सूखा नशा की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो प्रशांत जी ने बहुत अच्छे बात कहे कि इसको हटा करके शराबबंदी को उठा के फेंकिए और उस जो पैसे आ रहे हैं उसको शिक्षा में लगाइए, तब जाकर के बिहार के विकास होगा। ऐसा कोई नहीं। हम आपको एक साधारण सी उदाहरण देते हैं। सबसे ज्यादा शराब लोग कहाँ पीते हैं? गोवा में पीते हैं। गोवा का आज अगर किसी के दम है तो बता दीजिए कि कभी रोड पे, वहां तो सबसे ज्यादा गोवा के समुद्र में लोग जाते हैं, बीच पे मस्ती करते हैं। लेकिन आप बता दीजिए या कहीं देखी हो या कोई फुटेज अगर आपके पास आया हो कि गोवा में लोग शराब पी करके कहीं जाके मारपीट कर रहे हो, किसी को छेड़ दिए हो, किसी को गाली गलौज कर रहे हो, किसी को रोड पे चिल्ला रहे हो। नहीं होता है। शराबबंदी से ये कहीं नहीं है कि शराबबंदी का कानून ला करके आप किसी राज्य को सुधार सकते हैं, उसके लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। तो शराबबंदी बिल्कुल ही बिहार के लिए एक कलंकित हो गया है, इसको हटा करके फेंक ही देना चाहिए। और प्रशांत जी ने बहुत अच्छे बात कहे हैं और हम ये विनम्र विनती करेंगे प्रशांत जी से कि सच में इसमें विलंब न किया जाए। अगर आपकी सरकार बनती है तो इसको उठा के फेंक ही देना चाहिए। अभी जो करंट में पहलगाम अटैक हुई है, इस पर हमारे प्रधानमंत्री एक्शन नहीं लिए हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, पहलगाम का जो घटना हुआ है वो काफी निंदनीय है। बहुत दुर्भाग्य हुआ है कि हमारे 28 देश के नागरिकों को, और देश ही नहीं बल्कि दूसरे देश के भी कुछ लोगों को उसमें मारा गया है। 2-3 ऐसे शायद मरे हुए हैं। ये उसकी कायरता दिखाती है पाकिस्तान की, या जो भी लोगों ने किया है ये बहुत ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री जी इस पे रोज बैठक कर रहे हैं, रोज उस पे आए दिन कुछ न कुछ सोच रहे हैं। तो हमें लगता है कि वो देश के मुखिया हैं तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे और वो जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जो अभी निर्णय लेंगे, जनसुराज उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है। जो निर्णय लेना चाहते हैं उसके लिए पूरा देश उनके साथ है। जैसा वो कदम उठाएंगे हम लोग उनके समर्थन में है, पूरा देश समर्थन में, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, जनसुराज हो या जनसुराज से जुड़े एक एक नागरिक हो। बिहार के एक एक नागरिक प्रधानमंत्री जी के हर फैसले के साथ है, जो कदम उठाना चाहेंगे उसके साथ है। जो ये पहलगाम अटैक हुए उसमें जाति धर्म पूछ करके मारा गया है, इन पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत निंदनीय घटना है कि भाई वहाँ पे धर्म पूछ करके मारा गया है। जाति की तो हमारे पास नहीं आई है, मतलब धर्म पूछ करके मारा गया है, ये काफी निंदनीय है। जाति पूछ करके नहीं मारा जाना चाहिए। हालांकि जबकि उसमें एक मुसलमान भी मारा गया है, वहाँ कश्मीर के वो जो नागरिक थे वो भी मारा गया है। अब कैसे मारा गया? ठीक है, अगर वो धर्म पूछ करके मारा है तो हम भी धर्म बता के मारेंगे, देश के लोग भी धर्म बता के मारेंगे, हमारे भारतीय सेना भी धर्म बता के मारेगी। उसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी हर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं और देश के एक एक नागरिक उनके साथ है। जो ये हिंदू मुस्लिम भाई जो कुर्बानी दी है अपने जान की, तो उनको अब सरकार की तरफ से क्या मदद होनी चाहिए?
नहीं, अभी तो हम लोगों की सरकार की मदद करनी चाहिए, कि सरकार के साथ खड़े रहने चाहिए। हम लोगों को ये सरकार को हिम्मत देना चाहिए कि सर आप जो फैसला लेना चाहते हैं आप वो लीजिए। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी देश में रह रहे हैं, इस भारत माता की इस धरती पे हम लोग रहने वाले लोग हैं, सभी लोग सरकार के साथ है और आप जो फैसला लेना चाहे लीजिए। सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपके साथ हैं। जैसा कि कहा जाता है कि अभी अगर इंदिरा गांधी रहती तो तुरंत एक्शन ले लेती, तुरंत पाकिस्तान में हलचल मचा करके रख देती, देश को बर्बाद करके रख देती। पर मोदी जी एक्शन लेने में इतना टाइम लगा रहे हैं, तो इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इंदिरा गांधी के टाइम में वो बात सही है कि इंदिरा गांधी जी ने एक्शन ली थी और ले लेती, लेकिन अभी मोदी जी भी जो है, देखिए एक जो मुखिया होता है देश का, घर का, आप साधारण सी घर के अगर आप मुखिया को देख लीजिए, तो जो घर के मालिक होते हैं बहुत आगे पीछे सोच करके चलते हैं। मोदी जी भी जो है ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्शन लेने के मूड में नहीं है। अगर आज वो एक्शन ले ही ले तो उससे उनका क्या बिगड़ने वाला है व्यक्तिगत? वो तो भाई प्रधानमंत्री आज भी है, कल भी रहेंगे, उनसे उनका बहुत कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन वो कुछ सोच समझ करके ही अभी तक चुप हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो चुप रहेंगे और भारत सरकार डट करके उसका जवाब देगी। थोड़ा कुछ प्री प्लानिंग करके कुछ बड़ा करने के लिए, देखिए कुछ बड़ा करने के लिए जो होता है ना, वो कुछ बड़ा उसके लिए सोचना पड़ता है, बड़ा समय लगता है। तो प्रधानमंत्री जी जो अभी इस बार भारत की सेना जो जवाब देगी वो कुछ बड़ा जवाब देगी, और इस बार ऐसे जवाब देने वाली है कि जो पाकिस्तान या उसके जो पाकिस्तान के जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि भारत इस तरीके से जवाब देगा। तो ये जो लोकल कश्मीरी भी मिलकर के ये हमला में उनका भी हाथ है, उनको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल वैसे लोगों को बिल्कुल ही उसी तरीके का सजा देना चाहिए। मतलब मौत के बदला मौत ही होना चाहिए उन लोगों को। हमें नहीं लगता कि जेल भेजना चाहिए, मामला कोर्ट में जानी चाहिए, ये होनी चाहिए, कुछ नहीं। मौत के बदला मौत। जो भी देश के गद्दार हो उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए और उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। अगर उसने देश में गद्दारी किया है तो गद्दारी के बदला मौत होनी चाहिए। उसमें किसी तरीके का कोई परहेज नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का किसी को बचाया नहीं जाना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। सबको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए कि हमारे देश के 28 नागरिकों को जान गई है, उन लोगों को भी उसी तरह मार देना चाहिए। ये थे हमारे साथ जन स्वराज के वाहिनी प्रमुख। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।